से हम गर्व से बोले हम, जेएसजी से हम गर्व से बोले हम, जेएसजी से हम। जैन सोशल ग्रुप ये एक संस्था नहीं बल्कि हमारी फैमिली बन गई है। जेएसजी में हमें टीचर, गुरु, मार्गदर्शक और मुझे तो हैप्पी मैन के रूप में शरद भाई का लाभ मिला है, पर वो अचानक से हमें छोड़कर चले गए। कैसे करें हम नैया पार? जो कहते थे वो कर दिखाते थे। उन्होंने कई बार एक शेर दोहराया है, कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो बस काट लेते मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। ये बात उन्होंने सच कर दिखाई है। पर शरद भाई, शेर को सच साबित करने के लिए आपने बहुत बड़ा कदम उठाया, पर आगे क्या? कुछ भी बातें सोचते हैं तो पहले आंखें भर आती है। लगता है हे भगवान, आपने गलत किया, हमारे साथ नाइंसाफी की। हम आपको ना भूले थे ना कभी भूलेंगे। आपने हमेशा सबको साथ लेके चलो की सीख दी है, उसका तरीका अलग तरीके से समझाया है। आज भी हमारी कमेटी को खाली फूलदानी में एक एक फूल रखने को कहा है और लास्ट में आपने हमेशा उस प्रेसिडेंट को फूल की फूलदानी सुपुर्द करते और उन्हें कहते थे, ये है आपकी कमेटी, इन सबको आपको साथ लेके काम करना है, यूनिटी रखना है। क्या सोच थी! उनके बताए मार्गदर्शन पर आज हमारे संगिनी ने उसी कृति का प्रयास किया है। हमें किसी भी वक्त उन्हें नहीं भूलना है। मुझे लगता है हम हर मौके पर नवकार मंत्र, फेडरेशन सूत्र के बाद उनके बारे में 2 लफ्ज कहकर अपना उपक्रम करें, ताकि हम हमेशा अपने साथ पाए। जय जी। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छू के हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। शरद भाई, आज आपके श्रद्धांजलि में 2 शब्द कहते वक्त शब्द निशब्द हो गए हैं, मन भारी हो गया है। सच चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन से देश, आप चले गए। आज जेएसजी में मैं जो कुछ भी हूँ, आपके विश्वास के बलबूते पर हूँ। आप ही ने मुझे हर पल विश्वास दिलाया, आप ही ने मुझे हर पल प्रोत्साहित किया, एक पहचान दी है आपने। नारी संगठन की स्थापना कर तो हम नारियों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आप हमारे गुरु, मार्गदर्शक और आधार स्तंभ थे।
गुलाब टूट कर बिखर जाता है, पर खुशबू हवा में बरकरार रहती है। आप तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, मगर आपके कार्यों का एहसास को हम हमेशा जिंदा रखेंगे। आपने बताए हुए कार्य पर हम हमेशा चलते रहेंगे और सही मायने में यही आपको श्रद्धांजलि होगी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्रणाम। शरद भाई की याद में मैंने एक कविता लिखी है जिसका नाम है मंदिर की मूरत। जी अगर एक मंदिर है तो आप मंदिर की मूरत। आपके कारण हम सबकी बनी हुई थी पद। प्रतिभाशाली गौरवशाली व्यक्तित्व के थे धनी। नारी संगठन की सफलता के आप थे सच में हमें। साथ देना कोई आपसे सीखे बरसात में जैसे छाता। इसीलिए तो हम कहते थे आप हो हमारे बड़े भ्राता। ना पहले ना होगा आप जैसा कोई दूजा। छोड़ गए आप हम सबको ये सबसे बड़ी है सजा। उलझन हो या कोई कठिनाई आपने किया उसे आसान। सच में शरद भाई आपसे JS जी की जान। सच में शरद भाई आप थे JS जी की जान। दिल में दर्द आंखें हैं नम। दिल में दर्द आंखें हैं नम। बस एक फरियाद तन से ना हो साथ हमारे। हर वक्त आओगे आप याद। सुना हो गया है ये जहां नारी संगठन अनाथ। आपके जैसा अखंड अटूट कौन निभाएगा साथ। आपके जैसा अखंड अटूट कौन निभाएगा साथ। हे प्रभु सुनो हमारी बात। करो एक एहसान। श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन्हें चरणों में दो स्थान। प्रभु उन्हें चरणों में दो स्थान। जैन सोशल ग्रुप के बादशाह शरद भाई को नासिकनी संगीनी फोरम के ओर से मैं आदरांजलि अर्पित कर रही हूँ। कुछ काव्य पंक्ति में। आपकी कड़ी मेहनत हमारा आदर्श है। वीराने में भी गुलशन खिलाना ऐसा आपका स्पर्श है। आपके संस्कार हमारे धरोहर है। हम सभी के दिलों में शरद भाई आपका घर है। विश्व के रंगमंच पर अपना नाम रोशन कर जैन सोशल को आपने दिया दर्श है। जाने से आपका सुना हुआ है पूरा पुणे शहर है। हम सभी के दिलों में शरद भाई आपका घर है। आपका आशीर्वाद हमारी शक्ति है। आपके दिखाए मार्ग पे चलना यही हमारी भक्ति है। आपके बिना हर क्षण लगता है वर्ष है। वीराने में भी गुलशन खिलाना ऐसा आपका स्पर्श है। शरद भाई की स्मृति को शत शत नमन, शत शत नमन। याद आपकी हर प्रहर है। हम सभी के दिलों में शरद भाई आपका घर है। जैन सोशल ग्रुप को इस मुकाम पर पहुंचाया यही आपका उत्कर्ष है, यही आपका उत्कर्ष है। आपको जैन संगीनी ग्रुप नासिक की ओर से शत शत नमन, शत शत नमन। जय जिनेंद्र। मैं आरती ओसवाल, JSG संगीनी फोरम विजयपुर। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं मगर जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। आज मैं बात कर रही हूँ ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने JSG व जैन समाज में अपनी एक नई अलग पहचान बनाई। शरद भाई हम सबके लिए एक मिसाल कायम की। हसमुख व्यक्तित्व, सेवा भाव, अपनी इन्हीं अपूर्व कार्यों की वजह से उन्हें भीष्म पितामह व बादशाह से जाने जाते थे। छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी पूरा ख्याल रखते थे। जब जब MRC में कोई भी मुश्किल परिस्थिति आई, शरद भाई ने हमेशा सबका मार्गदर्शन किया। JSG व जैन समाज में उनका सेवा कार्य अतुलनीय था। उनकी कमी की भरपाई कभी नहीं हो सकती। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। शरद भाई हमारे JSG की शान, हम सभी की जान। शरद भाई हर जगह अब आपकी याद आएगी। आपके साथ बीते हुए हर लम्हे हम कैसे भूल पाएंगे।
कोशिश करके बुलंदियों को छूने की हिम्मत हमने आप ही से सीखी है। आपका साथ तो ईश्वर ने हमसे छीन लिया, पर यादों में हमेशा बसकर आप हमारा साथ निभाएंगे। जो दिल में रहते हैं भगवान भी उसी में वास करते हैं। हमारी जगह तो आपके चरणों में है। दिया बनकर रोशनी फैलाना तो आपने हमें सिखाया है, लेकिन उस रोशनी में राहत किसी को दिखाना, ये सोच हमें आपने बताई है। हमारे भीष्म पितामह शरद भाई, बादशाह शरद भाई, नाम से ही बादशाह, सोशल वर्क सभी के काम से ही बादशाह, और हमारे दिल के भी बादशाह। शरद भाई का नाम, सभी के नाम याद रखना, ये उनका बहुत बड़ा स्वभाव था। आप किसी से भी पूछो, सभी के नाम उन्हें याद रहते थे। सदैव हसतमुख, आप कभी भी उनको मिले सदैव हसतमुख, कभी भी चेहरे पे कोई चिंता की झलक नहीं, कहीं कभी भी नहीं। शरद भाई ऐसा एक व्यक्तिमत्व था जो फूलों की पंखुड़ियों की तरह, जैसे जैसे पंखुड़ियां फूलती जाएंगी शरद भाई का व्यक्तित्व भी निखरता जाएगा। हर पंखुड़ी उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व बताता था। सदैव सदैव ही प्रेम, आशा और वात्सल्य हम लोगों के ऊपर, अपनापन, प्यार उनका ही था। ऊर्जा स्तोत्र का झरना तो उनसे कैसे बहा जाए वो उन्होंने हमें बताया। परिस्थिति कैसे भी हो, कभी भी डरना नहीं, मैं हमेशा आप सभी के साथ पास हूँ। सदैव यह सपोर्ट जो उनका था वो हमारे लिए सदैव यादपूर्व रहेगा। हौसला, हमारा हौसला उन्होंने बढ़ाया। हमारे आधार स्तंभ थे शरद भाई। कार्य रूप से वो सदैव हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ हमेशा देंगे। कितने भी दूर दूर से आए हो, कितनी भी परेशानियां हो, लेकिन चलो काम क्या है वो पहले देखेंगे। ये जो उन्होंने हमें कार्य प्रणाली बनाई है वो सदैव हमेशा याद रखे, और इसी कार्य प्रणाली पे हम लोग काम करेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रेसिडेंट प्रतीक्षा बारामती ग्रुप की तरफ से शरद भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जो सबको प्यारा लगता है वही भगवान को प्यारा होता है। शरद भाई हे नाव जरी आपण घेतलं तरी एक भारतस्थ व्यक्तिमत्व सर्वांच्या डोळ्यापुढे येते। सागराप्रमाणे मोठ्या दिलाचे आणि एकदम शांत स्वभावाचे शरद भाई होते। सर्वांच्या हाकेला ते धावून जायचे। मला पण स्वतःला त्यांचा वैयक्तिक अनुभव भरपूर आहे। माझ्या लग्नाच्या आधी सुद्धा माझे त्यांच्याशी संबंध होते। स्वतःचा एक अनुभव मी सांगते स्मिताला, की स्मिता 2 वर्षापूर्वी जेव्हा जयकुमार ऑफ झाले त्यावेळी मला शरदभाईंनी स्वतः सांगितलेलं होतं की आपल्याला बेन आत्ताच्या कठीण परिस्थितीसह लोकांसाठी आपल्याला उभं राहायचं आहे। जयकुमारनी जे कार्य अर्धवट सोडलेलं आहे ते आपल्याला करायचं आहे। त्यांच्या आणि बाकीच्यांच्या पण सहकार्यामुळे आज मी याद आता है वो प्यार जो शरद भाई के हर डांट के पीछे छुपा रहता था। याद आता है वो लम्हा जो शरद भाई के साथ गुजारा था। आठवणी येतात, आठवणी बोलतात, आठवणी रडवतात, काहीही न बोलता आठवणी निघूनही जातात। ते कायमस्वरूपी सर्वांच्या हृदयात राहतील। सादर जय जिनेंद्र। 7 ऑक्टोबरचा दिवस मनाला चटका लावणारी गोष्ट घडून गेली। सकाळी सकाळी समजले की जे भीष्म पितामह आदरणीय शरदभाई आपल्या सर्वांना सोडून देवाला प्रिय झाले। बातमी ऐकून मन अगदी सुन्न झाले। एक चांगली व्यक्ती अशा अचानक निघून गेल्यामुळे खूप धक्काही बसला। माझे मिस्टर राजेंद्र कोठारी हे सन 2017-18 साली जे ग्रुप फलटणचे अध्यक्ष असताना त्यांच्याबरोबर जेच्या अनेक ठिकाणी कार्यक्रमात आदरणीय शरदभाईंची भेट होत होती। मला 23 डिसेंबर 2017 हा दिवस खूप चांगला आठवणीत राहिला आहे, कारण त्या दिवशी शरदभाई हे फलटणला आमच्या घरी आले होते। त्यावेळी त्यांनी आमच्यासाठी खूप वेळ दिला होता। आमच्याबरोबर त्यांनी अगदी दिलखुलासपणे गप्पा केल्या। मलाही त्यांचा खूप चांगला पाहुणचार करता आला होता, त्यामुळे मनाला आनंद झाला होता। एक गोष्ट आवर्जून सांगावीशी वाटते की माझ्या मिस्टरांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात जैन सोशल ग्रुप इंटरनॅशनल फेडरेशन द्वारा मानव सेवा संघ सायन येथे आयोजित सेंट्रल कौन्सिल मेंबर्स मीटिंगसाठी माझे मिस्टर उपस्थित राहिले होते। त्यावेळी शरदभाईंनी त्यांना पुढे बोलावून सांगितले की तुम्हाला या मीटिंगच्या उपस्थितीसाठी पॉइंट असतात,
तुम्ही या मीटिंगला हजर राहिलात याचा फोटो काढून अवॉर्ड फाईल बनविताना अवॉर्ड कमिटीला पाठवा. या प्रसंगातूनच त्यांची दूरदृष्टी व सहकार्याची भावना लक्षात येते. तसे पाहिले तर त्यांच्याविषयी बोलावे तेवढे थोडेच आहे. आपल्यातील एक अनमोल हिरा आपण गमावून बसलो आहोत याचे खूप दुःख होत आहे. माझ्याकडून व माझ्या संगिनी फोरम फलटण ग्रुप कडून शरद भाईंना आदरपूर्वक श्रद्धांजली. जय जिनेंद्र. जो आवडतो सर्वांना तोची आवडे देवाला. शरदभाईंच्या बाबतीतही असेच झाले. शरद हा ऋतू आहे. हा ऋतू सर्वांना आनंद देणारा, भरभरून देणारा असा आहे. शरदभाई पण सतत हसत असायचे. त्यांच्या संपर्कात आलेले सर्वजण आनंदी असायचे. शरदभाईंची ओळख औरंगाबाद येथे महाराष्ट्र रिजनची कॉन्फरन्स होण्याच्या निमित्ताने 2003 मध्ये झाली. त्यावेळी माझे मिस्टर औरंगाबाद JSG प्रेसिडेंट होते. त्यावेळी शरदभाईंना व त्यांची कार्यशैलीला जास्त जवळून पाहता आले. त्यांचे प्रसन्न व्यक्तिमत्व प्रत्येकाला आपलंसं करून घेणारं होतं. हळुवारपणे बोलणं, मितभाषी, समोरच्यांचे संपूर्णपणे ऐकून घेऊन योग्य तो सल्ला देणारे. औरंगाबादच्या कॉन्फरन्सच्या वेळी खूप पाऊस होता. अशा वेळी अत्यंत शांतपणे मार्ग काढून नियोजन करून कुठेही गडबड अडचण न होता कॉन्फरन्स छान पद्धतीने पार पडले. ते शरदभाई यांच्या सहकार्यानेच. त्यानंतर तर खूप चांगले संबंध आले. कधीही भेटले, बोलणे झाले की न विसरता म्हणायचे, पुण्यात कधी येणार आणि घरी या. शरदभाई यांच्या अचानक जाण्याने खूप मोठी पोकळी निर्माण झाली. तसेच JSGचा आधारस्तंभ निखळला आहे. एक मोठा हितचिंतक आपण गमावलो आहे. लोक म्हणतात की एक जण जाण्याने दुनिया संपत नाही, पण लाख लोक मिळाले तरी शरदभाईंची सर होणार नाही. भावपूर्ण श्रद्धांजली. त्यांच्या आत्म्यास चिरशांती लाभो. स्मिता भाभी, आपल्यावर अचानक आलेल्या संकटाला, दुःखाला समोर जाण्याची शक्ती लाभो ही सदिच्छा. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. आज मैं शरद भाई के बारे में 2 शब्द कहूँगी. ऐसे तो शरद भाई और मैं कभी आमने सामने हम कभी मिले भी नहीं, ना कभी फ़ोन पे बात हुई. लेकिन मैं, प्रीति भाभी और उमेश भाई कभी भी ग्रुप के बारे में जो भी कुछ हमारा डिस्कस चलता था तब हम हर शरद भाई की बात नहीं करती थी. प्रीति भाभी तो इतना बोलती थी, बोले शरद भाई इज़ द ग्रेट पर्सन, वो तो हमारे ग्रुप के बादशाह है. लेकिन जब मैंने फ़ोन पे ये मैसेज देखा कि शरद भाई नहीं रहे, मैं तो 2 बार झूम करके देख रही थी कि ये बात सच है क्या, ये बात सच है क्या. तब मैंने आखिर में प्रीति भाभी को फ़ोन लगाया. प्रीति, फ़ोन पे जो आप ही मैसेज आया है वो सच है क्या. तो रोना ही चालू कर दिया. मैंने फिर सोचा कि ये बात पक्की है. लेकिन मेरी और शरद भाई की इतनी, मुझे मिलने की उनको इतनी इच्छा थी, लेकिन ये बात मेरे मन में अधूरी रही थी. मराठी में एक कहावत है, जो आवडतो सर्वांना तोची आवडे देवाला. सेम इसी तरह हमारे सबके लाडले, सबके प्यारे, हमारे ग्रुप के बादशाह शरद भाई भगवान के पास चले गए. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. जय जय. शरद भाई. शरद भाई, आपने बिखेरे हैं सबके जीवन में रंग हजार. हर रूप में पाया है सबने आपका प्यार. सेवा और सद्भावना के प्रकाश पुंज थे आप. समाज धर्म कार्य हेतु रहते थे सदा तैयार. संगिनी की नींव शरद भाई आपने ही रखी थी. संगिनी की नींव शरद भाई आपने ही रखी थी और आपके ही कारण संगिनी की हर नारी सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन गई है. शरद भाई एक निगर्वी, निस्वार्थी इंसान थे. जहाँ जहाँ भी कुछ करने का काम पड़ता था, उनके मार्गदर्शन की जरूरी पड़ती थी, वे तुरंत तैयार रहते थे. वे अपार ऊर्जा के स्रोत थे, आशावादी एवं कर्मठ कार्य साधक थे. अगर शरद भाई के बारे में एक ही शब्द में कुछ कहना हो, अगर
शरद भाई के बारे में एक ही शब्द में कुछ कहना हो तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि शरद भाई एक अद्भुत रसायन थे। शरद भाई एक अद्भुत रसायन थे। शरद भाई के लिए जितनी भी उपाधि दे सब कमी है। वे कर्तव्य, कर्तृत्व व नेतृत्व का त्रिवेणी संगम थे। वे कर्तव्य, कर्तृत्व व नेतृत्व का त्रिवेणी संगम थे। उन्होंने अपने जीवन को इतनी सुंदरता से जिया और अपने ही जीवन के नदी में जैन सोशल ग्रुप के परिवार में उन्होंने सबको बहा दिया। सबको जैन सोशल ग्रुप का तिलक लगाते हुए वे इस दुनिया से चले गए। शरद भाई, आपकी यादें एक अमिट याद बनकर सबके हृदय पटल पर कायम रहेगी। शरद भाई, आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का हम JSG संगीनी परिवार सदैव प्रयत्न करेंगे। हजारों खुशियां कम है एक गम भुलाने को। हजारों खुशियां कम है एक गम भुलाने को। एक गम ही काफी है अब जीवन भर इस JSG परिवार और शाह परिवार को रुलाने को। शरद भाई, आपको जिस तरह का कार्य पसंद था उसी तरह का कार्य हम आज संगीनियों ने करने का प्रयास किया है। रिश्तों का सबको साथ लेके चलने का वादा आज हम हमेशा के लिए आपको करते हैं। ये गुलदस्ता के रूप में हम सभी संगीनियों की ओर से आपको आदरांजलि देते हैं और शतशः नमन करते हैं।